देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए पहले हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? जब आप नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड किया जाता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है तो आप उसका नाम नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, K4FeCN6। इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, और लास्ट में लगाते हैं 2। और वहां पे जो सबसे लास्ट में जब यहाँ पे सब लिख के आप लिखेंगे फेरेट ऐसे 2। अब ये जो 2 है, ये क्या है? ये इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किसका निकालेंगे? तो सेंट्रल मेटल एटम का निकालेंगे। क्या पहचान है सेंट्रल मेटल एटम का? वो डी ब्लॉक, जनरली वो डी ब्लॉक का होता है जहां से बॉक्स शुरू हो रहा है उससे फर्स्ट वाला एटम। ठीक है ना? उस ऐसे इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ रहे थे लास्ट ईयर 11th क्लास में, तो इसको हम लोग निकाले थे। आज भी इसको चलते हम लोग निकालने। यहाँ पे सुबह के बैच में जैसा समस्या हमको फील हुआ है कि अभी तक बहुत बच्चों को लिस्ट याद नहीं है, और जिनको याद नहीं है उनका हाथ इसमें नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? आज का तो छोड़िए, कल तो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको अगर अभी तक आप लिस्ट याद नहीं किए हैं तो देखिए अब आप बहुत पीछे हो गए। एक काम कीजिएगा, आप लोग कल उसको प्रिंट करा के लेकर आइएगा, ताकि कल के क्लास में कम से कम नहीं कुछ हो रहा है तो उसको सामने रख के आप बना सके। ठीक है ना? याद नहीं किए रहेंगे तो क्या होगा? मैं तो जिम्मेवारी बस सिखाने तक का ही ना है, याद तो हम कर नहीं सकते आपके जब बदले। आइए देखिए, जैसे इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम लोग का करना क्या होगा? हम कहेंगे इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो जिसका निकालना होता है पहले उसको एक्स मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मान लेंगे? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स। एक बार जब इसका एक्स मान लिए, यहाँ पे बताइए पोटेशियम का कितना होगा? चलिए कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए HLiNaKRbCsFr। इसके अलावा NH4। इन सबों का कितना होता है चार्ज? इस पे +1 होता है, इन सब पे +1 होगा। इसके अलावा PeMgCaSrBaRa, ऐसा जो भी दिखता हो, हालांकि ये BaRa तो नहीं दिखता है ज्यादातर। इसका कितना चार्ज होता है? +2। ठीक है ना? ये क्या है पता है आपको? पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट वाला ग्रुप है, पहले का लाइन है। ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा का ग्रुप है, दूसरा का लाइन है। ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आपको कहीं एल्युमिनियम दिख जाता है तो एल्युमिनियम पे कितना होता है? +3। अगर नाइट्रोजन दिख जाता है तो उस पर आएगा -3। ऑक्सीजन सल्फर दिख जाए, उसका पूरा सीरीज तो कितना होगा? -2। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा कुछ दिखे तो -1। ठीक है ना? तो इसकी सहायता से आप कुछ हद तक चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे हल्ला नहीं कीजिए। तब देखिए हम लोग क्या कहेंगे, कि अब इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि एक एक करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए K4 का, तो एक K का कितना होता है? +1। तो हम लिखेंगे +1 इंटू कितना? 4, क्योंकि 4 गो है, प्लस का साइन दे दिए। साइनाइट CN, लिस्ट याद होगा तो आपको पता होगा कि CN पर -1 चार्ज होता है। लिस्ट में लिखा हुआ है, देखिएगा लिस्ट में लिखा हुआ है CN के बगल में मोनो एनाइनिक, मतलब वो क्या है? उस पर -1 चार्ज है। तो एगो CN पर -1, तो 6 गो CN पे कितना होगा? अब हम लिख लेंगे कि -1 इंटू 6। अब बराबर बताइए ओवरऑल चार्ज इस पे कितना होगा? इस टोटल पे
प्रोबेबल चार्ज कितना हो गया 0। इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे 4 + x - 6 = 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +2। अब बताइए आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि क्यों ऐसा किए, तो उसका हम आपको जवाब दे देते हैं। कोई इसमें समस्या है? कोई भी समस्या हो तो पूछिए, अगर नहीं होता है तो हम क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। कोई समस्या है तो पूछिए, कैसे निकाला गया हम बताते हैं आपको। क्या समस्या है इसमें? इनमें कोई दिक्कत है कि ये वाला कैसे लिखा गया है? पूछिए, हमसे बता दें इसको। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है CO NH3 होल 4 Cl, बाहर में भी Cl। CrEn होल थ्राइस Cl3। चलिए, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए, इन दोनों क्वेश्चंस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हाँ, ये CO कोबाल्ट है। बड़ा C छोटा O मतलब कोबाल्ट, और बड़का C बड़का O माने कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया? किसका निकालना है? ऐसा तो क्वेश्चन पूछिएगा। हमेशा सेंट्रल एटम का निकालते हैं। हमेशा हम लोगों को सेंट्रल एटम का ही निकालना होता है। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है? यहाँ पे CO है, यहाँ पे क्या है Cr है। हो गया? ये नहीं है ना, कौन का हो गया? बताइए कितना आया? हाँ बताइए, है कितना आंसर? बोले पहिल का हो गया, कितना आया है? 3 आ रहा है। ठीक। कॉपी लेके नहीं आए आप लोग? है, अच्छा। इसको बनाए, इसको हम बना दे रहे हैं, इसके बाद आप बनाइएगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन देते हैं तो आप बनाइएगा। देखिए, हम लोग को बनाना है इसके बारे में। हम कहेंगे कि CO का x मान लेते हैं। NH3 का कितना होता है चार्ज? 0। आप देखिएगा NH3 के बगल में न्यूट्रल लिखा हुआ है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस पे कितना हो गया 0। और कय गो है? 4 गो है। और क्लोरीन पे कितना होगा? -1। तो कय गो यहाँ पे क्लोरीन रखा हुआ है? 2 गो। और इस क्लोरीन पे कितना होगा? -1। अब इस सबको जोड़ के बराबर 0 कर देते हैं। क्या लिखेंगे? x प्लस, ये देखिए तो 0 × 4 तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों गुना करके कितना होगा? -2। यहाँ पे कितना है? -1। सारा जोड़ के कितना होता है? 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा? +3। ये बराबर 0 जानते हैं क्यों लिखे हैं? क्योंकि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं है। और कोई चार्ज होता तो बराबर उतना लिख देते, जैसा कल बताए भी थे आप लोगों को। हो जाएगा? ये सेकंड वाला कोई बनाया है? कितने लोग बना लिया सेकंड वाला? हाथ उठाइएगा। बहुत कम लोग बनाए। जल्दी बने, जल्दी बने, सेकंड बने। निकल गया? आप बताइए, लास्ट बेंच, आप बताइए। सेकंड वाले का निकला है? तो नहीं बुझा रहा है कैसे बन रहा है ये?
ब्रैकेट में EN लिखा हुआ है, EN। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन। आप देखिए लिस्ट में नाम होगा EN का। आ गया। बन गया। कितना रहा है? देखिए पीछे वाले लोग आप लोग का बन रहा है 3 आ रहा है ना। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। इसका हम लोग मान लेंगे x, ठीक है ना। EN का कितना होता है? 0 होता है। लिस्ट में देख लीजिएगा EN न्यूट्रल है। एक क्लोरीन का कितना होगा? -1। कितने क्लोरीन है? सारा मिलाया कितना हुआ? अब हम लोग कहेंगे कि हमारे पास इसका x है, इसका 0 × 3, ये 0 × 3 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे? x, ये हो गया हमारा -3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? हो जाएगा। अब तक कितना क्वेश्चन देंगे बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं अब। क्वेश्चन लिखिए। K2 PT Cl6। हर बार आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मत पूछिएगा हर बार कि सर किसका निकालें। यहाँ पे किसका निकालना होगा? पीटी का। क्या हुआ? पांचवा। Na3PoNO2 6। अब बताइए, हाथ उन्हीं का रुक रहा होगा ना जिनको चार्ज नहीं पता होगा। भाई मेरा काम है, हम चार्ज याद कर ले तो हो जाएगा आपका काम।
वाटर के बाद NCS है। हाँ आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। कोई है जिसका सारा बन गया? बन गया एक आदमी। नहीं बन रहा जी। n रूप -1 होता है। कोई है जो लेके बैठा हुआ है? NI का क्या होता है? वो तो निकालना है। बीच में आप लोग बैठे हुए हैं, आज आइयो नहीं जा सकते हैं बीच में। कितने हुआ? सारा हो गया? सारा हो गया? सारा हो गया? हो गया। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। अच्छा पहले ही बताइए, कोई है जिससे नहीं बन रहा हो तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दें। कोई है जिससे नहीं बन रहा है? नहीं बताइएगा। एगो दूगो बनाते हैं, बाकी का आंसर लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको किसका निकालना है प्लेटिनम का। इसका निकालेंगे तो ये हो गया X, ठीक है। यहाँ बताइए इसका कितना होगा? पोटेशियम +1 होता है, दूगो का क्या लिखेंगे? एक क्लोरीन का होता है -1, 6 का क्या हो जाएगा? और बराबर क्या होगा? x -4 बराबर x बराबर कितने लोगों का सही था? ये मैक्सिमम लोगों का सही था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसका निकालना है हम लोग को। CO का क्या मान लेंगे? x। NH3 का होता है 0, A होगा 0 होगा तो 6 होगा, कभी क्या होगा? 0 ही होगा। और एक क्लोरीन का होता है -1, तो 3 का कितना हो जाएगा? x -3 बराबर 0। इसका मतलब हो गया x बराबर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम क्या कहेंगे कि निकल का कितना होगा? एक सोडियम का +1 तो 2 सोडियम कितना हो जाएगा? एक क्लोरीन का -1 तो 4 क्लोरीन का कितना होगा? बराबर 0। क्या आ रहा है? 2 + x -4 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर +2। ये तीनों सही है कितने लोगों का? सब कोई बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पर आ रहा है 4 1 5 +3, सारे का +3। क्या लग रहा है बन जाएगा क्वेश्चन? कोई है जिससे नहीं बन रहा हो? पूछ लीजिए, अभी बता देते हैं। 4 नंबर, ठीक है। वो सारा बनाना है हमको, ठीक है, समझ गया। 4 5 6, ठीक है। ना ना, देखिए मेरे प्रैक्टिस में कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? PT का क्या मान लेंगे? X हो गया। ये 0 होता है,
2 का -2 हो जाएगा, ऐसे क्या होगा -1। ये बताइए इसमें दिक्कत है? जिसका निकालना था उसको x मान लिए थे, इसका लिख लेंगे 0 गुना 2, इसका हो जाएगा -1 इंटू 2, ये एक है तो -1 इंटू 1, इतना बराबर क्या लिखेंगे 0। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा +3। पांचवा में हम क्या कहेंगे, कोबाल्ट का निकालना है, कोबाल्ट का x मान लेते हैं। एगो सोडियम का A+1, तो 3 गो सोडियम का +3। फिर एक NO2 का मान लेते हैं -1, तो 6 गो NO2 का कितना हो जाएगा? सही है। अगली बार में हम लिखेंगे ये +3 - 6, x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या हुआ? क्लियर हो रहा है? क्या दिक्कत है? NO2 का -1 होता है ये, हाँ याद करना पड़ेगा। एगो लिस्ट मिला है आपको? नहीं मिला आपको लिस्ट? अच्छा, घर लेकर नहीं पहुंचाए थे? ग्रुप में डाले हैं सब कोई को? लिगेंड्स करके एक लिस्ट होगा PDF फाइल में मिला है आपको, ये जानते हो क्या मिला है? ये चैप्टर स्टार्ट करना था उसके 4 घंटा पहले, बात समझ में आ रहा है ना? 7 बजे क्लास का टाइम है, 3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास ग्रुप में डाले थे, हमको जहां तक लग रहा है। मैंने उससे पहले ही डाले, उससे लेट से नहीं डाले। आपको बोले थे पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि लिस्ट वो याद कर लीजिए, अब उसको हल्के में ले रहे थे। अब देखिए कितना भारी हो जा रहा है लिस्ट आपके लिए। ये NH4 अमोनियम कितना होता है? +1। क्रोमियम का x मान लिए, इसी का तो निकालना है। हर बार किसका निकालना होता है? सेंट्रल एटम का निकालना होता है, ठीक है ना? NH3 का क्या होगा? पानी का क्या होगा? NCS का क्या होता है? -1 होता है, 4 होगा -4 होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये +1 यहाँ पे -4, कितना होगा? -3। यहाँ पे हम लिखेंगे x - 3 बराबर 0, x बराबर +3 हो जाएगा। अब सुनिए, अभी तक कुछ नहीं था, अब हम एक और ही सवाल जोड़ते हैं, एक और ऐड करते हैं। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। कितने लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? डेफिनेशन नहीं चाहिए, खाली सुन जानना है हमको क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताइए, अभी बताइए, बताइए बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हाँ बिल्कुल सही। सेंट्रल एटम को कितने तरफ से घेरा गया है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये आपको बहुत एक डेफिनेशन भी पढ़े थे कि डोनर एटम जो है, कितने डोनर एटम्स हैं जो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब बना के रखे हैं। ऐसा नहीं कि डोनर एटम है बॉन्ड नहीं बनाया तो वो काउंट कर लेंगे। वो सारे डोनर एटम जो डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं, या डेटिव बॉन्डों की कुल संख्या क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब इसके लिए आपको जरूरी है ये याद रखना कि कौन सा लिगेंड कितनी तरफ से घेरता है, ठीक है ना? अब जैसे देखिए, और एक और चीज याद रखना होगा कि सिर्फ बॉक्स के अंदर वाले ही काउंट होंगे, बॉक्स के बाहर वालों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि बॉक्स के बाहर वाले क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड बना रहे थे, और बॉक्स के भीतर वाला क्या कर रहा था? डेटिव बॉन्ड बना रहा था। तो हम लोग काउंट किसको करना है? बॉक्स के भीतर वाले को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास? प्लेटिनम दिया हुआ है। अब प्लेटिनम को कौन घेर रहा है? 6 गो क्लोरीन। एक क्लोरीन कितनी तरफ से घेरता है? एक तरफ से। तो 6 क्लोरीन कितने तरफ से घेरेगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? हो जाएगा। एक अमोनिया कितनी तरफ से घेरता है? लिस्ट खोल के देखिए, देखिए लिस्ट निकालिए, देखिए तो अमोनिया क्या बगल में क्या लिखा है? मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, देखिए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मोनोडेंटेड लिखा हुआ है ना? इसका मतलब हुआ कि अमोनिया एक तरफ से घेरेगा, ठीक है ना? मोनो मने एक होता है, मोनो मने 1, बाई मने 2, ट्राई मने 3, टेट्रा मने 4, पेंटा मने 5, हेक्सा मने 6, ऐसे वैसे नहीं होगा, ठीक है ना? तो आपको वहां पे लिख के दिया हुआ है कि अमोनिया एक तरफ से घेरता है, तो अगर एक अमोनिया एक तरफ से घेरेगा तो 6 अमोनिया कितने तरफ से घेरेगा? 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6 तरफ से घेर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्या था जी? इससे बाहर कुछ होगा। यहाँ पे देखिए, ये कितना है? Cl4 दिया हुआ है। एक क्लोरीन कितने तरफ से घेरता है? एक तरफ से। तो 4 क्लोरीन कितने तरफ से घेरेगा? यहाँ पे Cn कितना होगा?
4। यहां देखिए, एक अमोनिया दो एक तरफ से, तो दो अमोनिया किधर से घेरेगा, तो ये दोनों मिलके दो तरफ से घेर लिया। एक क्लोरीन एक तरफ से, तो दो क्लोरीन, यहाँ पे भी दो लिख लिए। तो टोटल कितने तरफ से घेरा जा चुका है, इसका CN कितना होगा। ये आप देख रहे हैं ना कि बाहर वाले को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, फिर बॉक्स के भीतर वालों से ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए NO2, एक NO2 एक बार में एक तरफ से घेर सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि उसके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन वो जब घेरता है तो एक बार में एक ही तरफ से घेरता है। कल पढ़ाया था इसको, क्या नाम था इसका, एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसको उभय दंतु लिगेंड कहते हैं। NO2 में कैपेसिटी है कि ये चाहे तो N के तरफ से घेर सकता है, चाहे तो O के तरफ से घेर सकता है। इसका नाम भी बताए थे आपको, ये नाम बताएगा, आप बताइए नाम बताइए। N की तरफ से घेरेगा तो नाम क्या होगा उसका, पहले क्लास में एब्सेंट थे, अरे वाह। अब बताइए, सिर्फ आप बताइए, अगर N की तरफ से घेरेगा तो क्या नाम रखेंगे उसका, एब्सेंट थे, अब बताइए। अरे वाह, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइएगा। चलिए गिन लिया जाए, कोई कोई हाथ उठाइए तो गिन ले, कोई को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 अपने क्लास की संख्या है लगभग, मैंने ऑन रजिस्टर 140। 140 में से 25 लोगों को पता है। अभी भी इनमें से कुछ लोग झूठ बोल रहा होगा, काहे कि 10% बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 14 बच्चों को याद होगा, उससे बेसी को नहीं याद होगा। 14 लोग पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। 25 को ढेर हो गया हाथ, आप उस 25 में नहीं है, बस समझ आ रहा है ना। आप देख लीजिए आपका स्थिति क्या होने वाला है। बाद में मत कहिएगा कि सर हमारा नंबर कैसे बढ़ेगा, अब क्या करें, क्या याद करें। लास्ट में बहुत लोग बेचैन हो जाता है, जगता है ना, नवंबर में जगता है, तो कहता है कि अब क्या करें, अब तो परीक्षा सामने आ गया, अब क्या किया जाए। उस समय नवंबर में एक बात ध्यान रखिएगा, हम कमजोर लोग पर ढेर नहीं ध्यान दे पाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि पूरे साल आप जब मजाक किए हैं, तो नवंबर में कौन ऐसा घूटी पिया देंगे कि आप तेज हो जाइएगा। आप बस अब इज्जत ढकने का काम कीजिए, एनी हाउ पास हो जाइए, क्योंकि उस समय 12th का बोर्ड होगा, 10th का बोर्ड होगा। आज जब ये दोनों बोर्ड एक साथ होंगे तो दोनों का क्वेश्चन पेपर है, तो ये वाला टेस्ट है, तो ये असाइनमेंट है, ये सारा का प्रेशर रहता है। तो आपको लग रहा है कि लास्ट में आप तेज हो जाइएगा, भूल जाइए। ऐसा होगा क्या कि रात में सोएंगे, खाना पीना खा के सुबह उठेंगे तो तेज बन के उठेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये आज जो आप लोग लापरवाही किए, कल का पढ़ाया हुआ घर पे नहीं पढ़ के आए हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है यही आएगा आपके, आप छोड़ के आइएगा और उस दिन आपको अफसोस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं होता है जी, रोज के क्लास में ऐसे कुछ पढ़ाया जाता है, अब बच्चा उसको छोड़ के आता है। मत घबराइए, होगा, ऐसा दिन आएगा। एक NO2 कितने ओर से घेरता है, एक, तो 6 NO2 कितने ओर से घेरेगा, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, एक NH3 की तरफ से घेरेगा एक तरफ से, तो NH3 घेरा एक तरफ से। H2O की तरफ से घेरेगा एक, ये भी एक होगा। NCS एक तरफ से घेरता है, लेकिन 4 NCS है, कितना घेरेगा, 4। कुल कितने तरफ से घेर लिया, इसका CN कितना होगा, ठीक है ना। यही वाला कोऑर्डिनेशन नंबर आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन निकालने में सहायक होगा आपके। हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है, कंकरण याद आ रहा है जी। जब 6 ओर से घेरता था तो क्या बोलते थे उसको, ऑक्टाहेड्रल। तो कल को क्वेश्चन आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ के पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहेगा तभी ना बताइएगा कितना होगा। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, कैसे पता चला है, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चला है। तो आप देखिए कितना चीज छूट रहा है आपका। आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों बताना है आपको, ठीक है। चलिए यहां देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, K2CO
एजाइड 4, K3Cr, K3Cr OX3। हाथ उठाइए, कितने, खाली हाथ उठाना है, कितने लोगों को पता है कि OX क्या है? हाथ उठाइएगा। कितने लोगों को पता है? 9 नंबर। Na2 Ni EDTA, Mg PT SCN 4 SO4 एक काम कीजिए ना, Cl2 लिख देते हैं यहाँ पे। बोलिए। K2 Zn OH4। बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए बनाइए जल्दी से। इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, और इसके साथ में आपको बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। N3 का बताएं, लिस्ट है आपके पास? उसमें N3 नहीं मिल रहा है, ढूंढिए उसमें, देखिए तो कहीं एजाइड लिखा हुआ है, एजाइड लिखा हुआ है। 11th में अगर आप लोग पाप नहीं किए होते तो आपको याद होता, एजाइड पर पूरा एक क्लास लगा था हम लोग का, कोऑर्डिनेशन का। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा रहे थे तो एजाइड पढ़ाए थे आपको। बन गया। बोलिए। एससीएन बने, ये वो थायोसाइनेटो होता है, वो आइसोथायोसाइनेटो होता है, ठीक है। बन गया जी, बन गया आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं वो। बन गया है आपका, बना है जी। एको को ना, कहा जाए। तो जब नहीं बनता तो और ही कहने ऊपर चढ़ के बैठ जा रहे होने का, और एकदम आगे ना बढ़ने जी, खुपियों में देखेंगे कहाँ तक पहुंचे हैं। बताइए बना नहीं है तो वो लुका के बैठा है सब तो पीछे।
आप बताइए, आप उनके आगे कौन है, आपके आगे कौन है? कहीं आपसे बना है? हैं? एको को ना बना है? हैं? -1 होता है। यहाँ देखिए कैसे बनेगा। टीओ का हम मान लेते हैं एक्स, एक के का हो जाएगा +1, तो 2 के का कितना होगा? +2। एक N3 का होता है -1, ठीक है ना? तो 4 गो N3 का कितना हो जाएगा? -4। अब बराबर क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या हो गया? +2। ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहां पर ये N3 जो है एक तरफ से घेरता है, तो 4 N3 कितने तरफ से घेरेगा? इसका Cn कितना होगा जी? Cn इसका 4 हो जाएगा। यहां पर आते हैं दूसरे पे, क्वेश्चन पे देखिए। हम लोग क्या कहेंगे, इस क्रोमियम का मान लेते हैं x, एक के का होता है +1, तो 3 के का क्या होगा? +3। एक ऑक्जिलेट का होगा -2, तो 3 ऑक्जिलेट का क्या होगा? ये सब मिला के 0। x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? x बराबर हो गया +3। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है उससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट के भीतर में सिर्फ OX है। कितना है? 3 गो है। एक OX कितने ओर से घेरता है? ऑक्जिलेट का कल स्ट्रक्चर बनाए थे ना, एक ऑक्जिलेट 2 तरफ से घेरता है, तो 3 ऑक्जिलेट कितना तरफ घेरेगा? 6 तरफ से। तो इसका Cn कितना होगा? Cn इसका हो जाएगा 6। यहां पे आते हैं हम लोग, ये EDTA है, कल बताया जिसका मतलब क्या बताएंगे हम लोग कि एक सोडियम एक सोडियम है +1, तो 2 सोडियम पर +2। निकेल पे होगा x, और EDTA पर कितना चार्ज होता है? -4 होता है। ये टेट्राएनाइनिक है। हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हो गया -4 बराबर क्या लिखेंगे? 0। x बराबर क्या आ गया? x बराबर +2 आ गया। अब आते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे। एक EDTA कितने ओर से घेरता है? कितने तरफ से? 6 तरफ से घेरता है, बिल्कुल। 4 वो चार्ज होता है, लेकिन घेरता है 6 तरफ से। तो अकेले यही ना है यहाँ पे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कितने लोग हैं? तीनों सही था। कितने लोगों का सही था? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बताइए, जिनका हाथ नहीं चल पा रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लीजिए। देखिए आप बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथ से इस चैप्टर को। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उठ के हमसे पूछे कि यहाँ पर फंस रहे हैं, ये कैसे, ये मत कहिएगा भाई बताइए, ये पूछिएगा हमसे कि यहाँ पे फंस रहे हैं, कैसे लिख दिए हैं ये वाला, हम बता देंगे तुरंत। कोई है वैसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से लिखे, 3 कहाँ आया, 0 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया? कोई नहीं है? मत पूछिए, छोड़िए, जान दीजिए। मैग्नीशियम पे कितना होता है जी? प्लेटिनम पे एक HCN पर -1 4 पर, एक क्लोरीन पे -1 2 पर, बराबर 0। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, खत्म हो गया। x - 4 बराबर 0। x बराबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, यहाँ पे हम लोगों को अब निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। क्या कहेंगे, देखिए 4 तरफ से Cn घेर रहा है, एक HCN एक तरफ से घेरता है, 4 HCN की तरफ से घेरेगा 4 तरफ से, तो 4 को तो यही हो गया, और 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा? या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या कहेंगे कि जिंक दिया हुआ है ना, जिंक को x मान लेते हैं, एक पोटेशियम का +1, 2 का +2, एक हाइड्रोक्साइड का -1 4 गो का बराबर 4, तो बराबर सॉरी बराबर 0, बराबर 0। ये क्या होगा? x - 2 बराबर 0, x बराबर आ गया +2। ठीक है ना? ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? +2। अब बात करेंगे हम लोग कि इसको कितने तरफ से घेरा गया है, कितने तरफ घेरा गया है, तो Cn कितना होगा इसका? इसका Cn हो जाएगा 4। कोई है जिसका सारा सही हो?
एक भी गलती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है, सुनिए, इसका मतलब याद तो आपको लिस्ट याद है, नहीं तो आप लेके बैठे हुए हैं। कितने लोगों को लिस्ट याद हो गया है? याद हो गया ना? देखिए, जिसको याद हो गया है कल से वो एकदम आगे रहेगा, कि अभी तो कुछ नहीं है अभी। अब ये तो आपको बताया ना कि पूरे से मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे, इसका नाम है पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। अब ये ऑक्सिलेटो कहां से आया? ये हल्ला नहीं कीजिए। ऑक्सिलेटो कहां से आया, क्यों लिखे ऑक्सिलेट क्यों नहीं लिखे? ये नाम आपको याद होगा तभी बना पाइएगा आप लोग, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। तो आज इतना ही हम छोड़ देते हैं। आइए होमवर्क दे देते हैं, एनसीईआरटी दीजिए। एनसीईआरटी एक किताब लाए हैं, सरकारी किताब। अरे कोई बात नहीं, सुनिए, इंग्लिश वाला बुक हो चाहे हिंदी वाला बुक हो, दोनों में सेम पेज पे है। सुनिए, एग्जाम्पल 9.2, 9.2 और 9.3, ठीक है ना? इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम दिए गए हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो बोला है नाम लिखने के लिए या फॉर्मूला लिखने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लाना है। क्वेश्चन है यहाँ पे खाली फॉर्मूला लिखा हुआ है तो नाम नहीं इसी नहीं लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों निकाल के आप कल लाएंगे। यहाँ पे जितना क्वेश्चन है, जितना पेज में है ना, एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्यनिहित प्रश्न का मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 9.1 और 9.2, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि 10-15 को होगा। उस सुनिए, उस 15 को में से 5-6 को इसमें टकरा जाएगा, ठीक है ना? बाकी सारा आप बना के लेके आइएगा। एग्जाम्पल 9.2, अरे पेज नंबर हिंदी का बुक है मेरे पास 260 पे, इंग्लिश में भी अलग होगा कुछ ना। शांत रहिए। ये चाहिए नहीं ना आपको, चाहिए क्या ये वाला?